मैनपुरी बुधवार को कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम से कबीर देव की 2 दिवसीय जयंती पर विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा आश्रम के महंत अमर साहिब जी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें मूजापुर बाराबंकी कबीर आश्रम के महंत निष्ठा साहिब ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्षा संगीता आलोक गुप्ता ने झंडी दिखाकर किया, जिसमें बड़ी संख्या में संत भक्त, माता बहनें, बच्चे मौजूद रहे। कबीर संदेश यात्रा आश्रम से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, संता बसंता चौराहा, बड़ा चौराहा, आगा रोड, जीआईसी कॉलेज, ज्योति तरह तक पहुंचकर शोभा यात्रा इसी मार्ग से पुनः वापस आश्रम पर आई। शोभा यात्रा में शामिल संतों, गुरुजनों का जगह जगह श्रद्धालु भक्तों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं जगह जगह भक्तों ने शीतल पेय वितरण किया, मिष्ठान वितरण किया, फलों का वितरण किया। शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों ने हाथों में सफ़ेद रंग का झंडा लेकर बड़े उत्साह और उमंग के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा कबीर आश्रम पर पहुंचकर सत्संग में परिवर्तित हो गई। यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि आप में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। मानव जीवन वास्तविक कर्मों से भागने का नहीं है। जो कुछ अच्छा है उसी का वर्णन कीजिए। आपके अंदर कोई कमी है उसको निकाल कर बाहर कीजिए, सद्गुणों को ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा है कि वाराणसी ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है, जहाँ से वे आते हैं वह उनका गृह जनपद है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में संत हुए हैं। उन्होंने तमाम संत महापुरुषों के नाम भी गिनाए। कबीर आश्रम मूजापुर बाराबंकी से आए संत निष्ठा साहिब ने कहा है कि मनुष्य में जो अवगुण हैं वह आत्मज्ञान के कारण हैं। बच्चों को माता पिता महान बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कबीर का संदेश सबके जीवन के लिए है। देखते हुए को जो न देखा सके वह अंधा है। आज समस्या है वह नहीं दिखती। किसी की बातों में मत पसीजिए, विवेक से काम लीजिए, मन शांत रहेगा। जिस घर में छोटी छोटी बात पर कलह, लड़ाई झगड़ा होते हैं उस घर की कभी उन्नत नहीं हो सकती। आश्रम के महंत सदगुरु अमर साहिब ने कहा है कि हम अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को खत्म करें, सकारात्मक विचारों को भरें। आपका दुख वही दूर कर सकता है जिसने अपने दुख को दूर कर लिया है। मोक्ष प्राप्त वही करा सकता है जिसने स्वयं मोक्ष प्राप्त करने की ठान ली है और कर लिया है। गुरुबेन साहिब ने कहा है कि मनुष्य को सरल तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। सत्संग अवसर पर संत गुरुजनों की पूजा अर्चना आरती उतारी गई। उन्हें पुष्प अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कबीर आश्रम के प्रमुख संत आत्माराम दास दुबे, हरिओम दास, प्रज्वल दास, सरस्वती योगानंद महाराज, नरेंद्र वर्मा, राजेंद्र दास, गिरीश दास, कालीचरण दास, डॉक्टर गिरीश बाबू साक्य, मास्टर यादराम, मास्टर सियाराम, रमेश चंद्र यादव, डॉक्टर पंकज साक, रोहित कुमार, तमाम लोगों ने यहाँ अपने अपने दुकानों के सामने प्याऊ लगाकर सम्मान किया। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की ये रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में संत गुरुजनों ने भाग लिया है। क्या कुछ बताया है जिलाधिकारी और संत गुरुजन अमर साहिब जी ने ये आयोजन हो रहा है, क्या खास दिन है? शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जयंती भारत ही नहीं, भारत के अलावा 20 देशों के लोग मना रहे हैं। हम लोगों का आज बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग जाति से लेकर, मजहब से लेकर, संप्रदाय से लेकर अनेक भागों में बट जाते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सनावे काज, हाड़ न होते आभरण तुचान बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े,
अगर तेरे अंदर तेरा मानवीय गुण नहीं है, मानवता का गुण नहीं है, तो सारे मत मजहब और तेरे ज्ञान का अहंकार व्यर्थ है। इसलिए सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, तेरा मांस कोई काम नहीं आता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता। इसलिए हम लोगों को मानवता के एक सूत्र में बांधने के लिए आज हम लोगों ने कबीर संदेश यात्रा कबीर देव के जयंती के शुभ अवसर पर निकाली। और इसी के साथ अब विविध प्रांतों के, विविध जिलों के संत और भक्त पधारे हुए हैं और हिंदी साहित्य के विद्वान भी पधारे हुए हैं। कबीर विचार गोष्ठी के नाम से कबीर साहब ने जो समाज में समाज सुधार का काम किया, समाज सुधार का काम किया, वास्तव में आज हमें समाज में सुधार आना चाहिए। और सुधार किस बात का है? आज हम विज्ञान में भी ऊंचे बड़े हैं, धन दौलत में भी ऊंचे बड़े हैं, लेकिन संस्कारों में नीचे गिरे। यथार्थ में जिस परिवार के, जिस समाज के, जिस राष्ट्र के संस्कार ऊंचे होते हैं, वो देश, वो परिवार, वो समाज, वो व्यक्ति बहुत महान होता है। इसलिए संस्कारों की महानता के लिए विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अतएव सदगुरु कबीर साहब के जो मूल विचार थे, उन विचारों का समाज में प्रचार और प्रसार करने के लिए आज हम लोगों ने कबीर संदेश यात्रा कबीर जयंती के शुभ अवसर पर निकाली। और इसी के साथ सत्संग का आयोजन भी रखा और इसके बाद भोजन प्रसाद भी रखा जाएगा। और सब लोग एक मानवता के सूत्र में आकर के और आपस में सामंजस्य प्रेम करके भक्ति को धारण करने का संकल्प लेंगे और अपने को सुधार करने का संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। यथार्थ में हम तमाम मत मजहब और जाति में बदल करके, बट करके इंसानियत से चूक जाते हैं। तो जब हम संकल्प लेंगे कि हम इंसान बन गए, इंसान बनेंगे, तो सबसे पहले हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और जात मत मजहब से हट करके इंसान बनने का संदेश सदगुरु कबीर देव ने दिया है। और उसी का संकल्प लेकर के हम लोग धर्म को धारण करने का भी संकल्प लेंगे। क्यों? धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा धर्म धर्म चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि श्रम तो करता नहीं, फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। हम श्रम न करें, केवल पानी पानी रटने से प्यास नहीं जाएगी, भोजन भोजन रटने से भूख नहीं जाएगी। इसी तरीके से धर्म धर्म कहने से धर्म नहीं होगा। हम जब मानवता के आचरण को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित होगी, मानवता प्रस्फुटित होगी, भक्ति प्रस्फुटित होगी और हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। और इसी के साथ आज कबीर संदेश यात्रा निकाली गई है, सत्संग आयोजन रखा गया है।